पहले दूरी निकाले के, ठीक है। इतना का ही दूरी निकाले के, तो दूरी कैसे निकली, तो टोटल दूरी कितना हुए हो, L1 हुए। तो L1 में से हाई दूरिया अब तोहार हो जाई ना हो, इतना दूरी T/2 हो जाई। आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाई भीम सर में। आज की जो टॉपिक हम पढ़ाने जाएंगे, इस टॉपिक का नाम है एक कोणीय खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल। अर्थात एक कोणीय खंड को अगर तनन उपांक के रूप में प्रयोग किया जाए तो उस एक कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम बताएंगे। आपको सिखाएंगे कि एक कोणीय खंड को अगर रिवेटिंग द्वारा जोड़ते हैं, गसेट प्लेट के साथ अगर रिवेटिंग द्वारा जोड़ते हैं तो उसका शुद्ध क्षेत्रफल कितना होता है, अगर वेल्ड द्वारा जोड़ते हैं तो उसका शुद्ध क्षेत्रफल कितना होता है, ये चीज हम सिखाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक है ये स्टील के चैप्टर नंबर 3 टेंशन मेंबर अर्थात तनन उपांक से लिया गया है। इसके बारे में, तनन उपांक के बारे में हम स्टार्टिंग में 2 या 3 हेडिंग पर बता चुके हैं। इसका जो कि वीडियो है ये यूट्यूब पर अपडेट हो चुका है, ठीक है। ओके, अच्छी तरह से देख ला लो, ठीक। उसमें हम बतौले हैं कि एक चपटी प्लेट, यानी एक अगर चपटी प्लेट है या कोई फ्लैट प्लेट है तो उसका निव्वल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज हम बता चुके हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ठीक। आज जो हम बताने जा रहे हैं, एक कोणीय खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल, अगर एक कोणीय खंड को तनन उपांक के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप अच्छी तरह से लड़के यहाँ पे लिख लें, हेडिंग डाल लें, एक कोणीय खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल, एक इंग्लिश में हमन को बोलल जाला नेट एरिया फॉर वन एंगल सेक्शन। नेट एरिया फॉर वन एंगल सेक्शन यानी एक कोणीय खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल। शुद्ध क्षेत्रफल को हम आपको बता दें कि इसको निव्वल क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इसका परिभाषा भी हम दे चुके हैं और इस पे वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो जो नहीं जानता है कि शुद्ध क्षेत्रफल कितना किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तनन उपांक के कुल क्षेत्रफल में से रिवेट की कटौती को घटाकर शुद्ध क्षेत्रफल प्राप्त किया जाता है। हमारी बात समझत हुआ कि ना। चलो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या किए कि देखिए, यहाँ पे एक फिगर बनाए हुए हैं। इस फिगर में एक कोणीय खंड हम बनाए हुए हैं और उस कोणीय खंड को रिवेटिंग द्वारा जोड़ दिए हैं, ठीक है। गौर करिएगा, रिवेटिंग द्वारा हम उस खंड को क्या किए हैं कि रिवेटिंग द्वारा जोड़ दिए हैं। अगर इसको हम तनन उपांक के रूप में प्रयोग करें, ध्यान दीजिए, तनन उपांक संपीड़न उपांक में अगर हम इसको प्रयोग करेंगे तो इसका क्षेत्रफल अलग तरीके से निकाला जाएगा। अगर इसको हम तनन उपांक के रूप में प्रयोग करें, यानी टेंशन मेंबर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका शुद्ध क्षेत्रफल कितना होता है ये हम बताए। क्लियर हो गई ना। चलो, तो देखा यहाँ क्या कह लें कि एक कोणीय खंड ले लें, कोणीय एंगल समझत हुआ ना, कोणीय एंगल यानी एंगल लिए हुए हैं। जैसे ये एंगल आपका है, मान लीजिए कि ये आपका एंगल है, ठीक है। गौर करिएगा हमारी बात को, ये एंगल, ठीक। एंगल में देखे हेके एगो लैग बोलल जला, एक टांग, और ये भी आपका एक टांग यानी लैग बोल सकते हैं, टांग, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे एंगल आ जाते हैं जिसकी दोनों टांगें बराबर होती है, और कभी ऐसे एंगल आ जाते हैं जिसकी एक टांग बराबर होती है और दूसर का टांग उससे अधिक या कम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक टांग ये 90 है तो हो सकता है कि ये एक टांग जो है कि 60 mm होगा। हमारी बात समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। हो सकता है कि एंगल में ये जो है कि 90 है तो ये भी आपका 90 हो। इसके बाद ये मोटाई होती है, तो एंगल में क्या किया जाता है कि दोनों टांग को लिख के फिर उसके साथ मोटाई का इंटू करके तब इसका माप, अरे कोणीय खंड का माप लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए कि एक कोणीय खंड ले लिए हैं, इस कोणीय खंड का नाम दे दिए, कोणीय खंड का माप दे दिए L1 इंटू L2 इंटू T। देखिए ये जो है कि L1 है और ये L2 है। हमारी बात समझ रहे हैं, ठीक। और इसकी मोटाई यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं T, और इस टांग की भी मोटाई आपकी T है। क्लियर हो गया, ठीक। और इस कोणीय खंड को हम देखिए रिवेट द्वारा जोड़ दिए हैं, और ये जिससे जुड़े हैं उस प्लेट को हम गसेट प्लेट या संगत पट्टिका बोलेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम जोड़ दिए हैं। अब इसी कोणीय खंड का हमन का क्या करे के निव्वल क्षेत्रफल निकाले के। निव्वल क्षेत्रफल कैसे निकाले के, ये तरीका समझ लो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
कुछ लड़के ये कह रहे हैं कि सर एक ही रिवेटवा यहाँ लगल है, तो ना ही एगो रिवेट ना लगल है, एक थ्री डी अगर बनावल चाहत हुआ लोग, तो जिसे देखा यहाँ पे मान ला कि ए हाई गसेट प्लेट हो गई, आई कोणीय खंड हो गई, मान के चला कि आई कोणीय खंड हो गई। हमारी बात समझत हुआ ना। एक 3D में भी बना ला लोग, जिसे देखा ए ऐसे बना लिया लोग, ठीक है। माई हो तनिया जई तू, नवरातन का माहौल चल रहा है, माई हो तनिया जई तू। देखा ई अब समझ में आवत है ना कि हाई गसेट प्लेट है का कैला होता। तो देखा यहाँ 3D बनौले हैं, ठीक। तो 3D में देखा हाई गसेट प्लेट हो गई तो यार, ठीक, गसेट प्लेट हो गई, हाई एंगल हो गई यानी कोणीय खंड हो गई, एक कोणीय खंड भी बोल सकेला, ठीक, या एंगल सेक्शन बोल सकेला। तो अब हम बतूने कि कुछ उदित का एक लड़का कह रहा है कि हई एक ही रिवेट है का, एक ही रिवेट। तो देखा कौनो ठीक ना कि एगो रिवेट से जुड़ल है, कि दो रिवेट से जुड़ल है, कि तीन गो रिवेट से जुड़ल है। तो जनरली याद रखिए कि किसी भी प्लेट में अगर रिवेट हम लगाते हैं, किसी भी कोणीय खंड में रिवेट लगाते हैं, तो लगभग आपके दो रिवेट होते हैं, न्यूनतम दो रिवेट लगाए जाते हैं, ठीक। अगर एक रिवेट की आवश्यकता होगी तो एक रिवेट आप लगा देंगे, अगर दो रिवेट की आवश्यकता होगी तो दो रिवेट, चार रिवेट की आवश्यकता होती है चार रिवेट। गौर करिएगा हमारी बात को, ठीक है। तो जनरली क्या किया जाता है कि मिनिमम जो है कि रिवेटों की संख्या दो रखी जाती है। यहाँ पे भार के अनुसार भी रखा जाता है कि जितना भार आ रहा है उसके अनुसार रिवेट लगाया जाता है, ठीक। हमारी बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गसेट प्लेट हो गया, कोणीय खंड हो गया, तो इसमें देखिए ऐसे जो है कि रिवेट 1 2 3 4 5 जितने भी लग जाए ऐसे रिवेट लगाए जाए गए हुए। हम का कहीं कि एक काट दिले या काट के इस तरह देखब तो खाली एक ही रिवेट बना आई हो, ठीक है। अगर ई रिवेट मान ला विषम पद्धति में लगल है, एक यहाँ लगल है, एगो यहाँ लगल है, एगो यहाँ लगल है, तब वहां पे दो रिवेट दिखाई देते। फिलहाल अभी हमन के ऐसे चले गए, ठीक है। हमारी बात समझ गिला ना। तो दोस्तों इतना तो हम बना देनी फिगर तई बना ले लोग, ठीक। एमन हमन के का करे के है कि जो नहीं फिगर बनौनी है पहले एकरी बारे में अच्छी तरह से लिख ला, ठीक है। तो एकरी बारे में हम यहाँ पे लिख ले हैं, देखा कि माना एक कोणीय खंड L1 इंटू L2 इंटू टी है, जिसकी एक टांग डी रिवेट व्यास द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। डी रिवेट व्यास द्वारा गसेट प्लेट्स के साथ जोड़ा गया है। तो खंड का शुद्ध क्षेत्रफल, तो खंड का शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिटा दें ना हो, ठीक। सबसे पहले हमन का करल जाला कि हमन का रिवेट का सकल व्यास ज्ञात करल जाला, ठीक है। रिवेट का सामान्य व्यास, रिवेट का समान व्यास जो न कि डी दे रही है, रिवेट का समान व्यास डी तो दिया हुआ है, ठीक है। एक सकल व्यास ज्ञात करे जाला, सकल रिवेट का सकल व्यास। गौर करिएगा रिवेट के सकल व्यास को स्मॉल डी से प्रदर्शित करल जाला, ठीक है। स्मॉल डी इक्वल टू हम लोग के बता चुकल हैं कि अगर रिवेट का सकल व्यास, ठीक है, 25 mm से रिवेट का सकल व्यास अगर 25 mm, अरे रिवेट का सामान्य व्यास अगर 25 mm से कम हो तो सकल व्यास प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ा जाता है, तो 1.5 mm जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर 25 mm से अधिका होता है तो रिवेट का सकल व्यास प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 mm जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया ना। तो रिवेट का ये व्यास लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि जो टांग हमारी रिवेट द्वारा जुड़ी है उसका सेंटर, उसका क्या करते हैं कि सेंटर का क्षेत्रफल निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं इस चीज को गौर करिएगा। एक मिटा दें हो, ठीक है, एक तो मिटा देते हैं। इतना तो हम लोग समझ चुकल हुआ लोग, कोनो दिक्कत ना, ठीक है। आगे हमन के का करे के देखा यहाँ फिगर तनी बढ़िया बनाई तो दोस्त तो हम लोग समझ जाइबा लोग, ठीक है। ए ऐसे, ठीक है।
तो हाई दूरी तोहार कितना हो L2 है और हाई दूरी तोहार कितना है L1 है। क्लियर हो गई। तो एमन का कर जाला अब दूर का टंगवा का मोटाई का टी है हाइयो टांग का मोटाई कितना टी है आई में हाई रिवेटिंग करल गेला ये हाई रिवेटिंग का एरिया हो गई समझ गेला। तो एकर सबसे पहले हमन के निकालल जाला कि जवन टांग जुड़ल होला वही के फिक्स टांग बोलल जाला फिक्स लेग बोलल जाला आ जवन रिवेट से ना जुड़ल है ओके हमन का बोलल जाला स्वतंत्र यानी फ्री ठीक है लेग बोला जाता है। तो हाई जुड़ल है ना हो तो एके हमन के बोलल जाई आबद्ध टांग या फिक्स्ड लेग ठीक है। हेके बोलल जाई फ्री यानी ये स्वतंत्र है स्वतंत्र लेग बोलल जाइए कि स्वतंत्र लेग यानी स्वतंत्र टांग के बोलल जाइए। तो सबसे पहले हमन का क्या करे कि एक अगर क्षेत्रफल निकाले के तो पहले फिक्स टांग का क्षेत्रफल निकाले के और फिर स्वतंत्र टांग का क्षेत्रफल निकाल के ठीक है दोनों के जोड़ देवे के तो एकर जो है ना कि शुद्ध क्षेत्रफल आ जाइए। तो गौर करिए हमारी बात के तो एकरी खातिर का करल जाला कि पहले सेंटर निकालल जाला। तो इस सेंटर खातिर देखा हेड टांग का आधा इतना ले लेवल जाला ठीक आ हेड टांग का आधा इतना ले लेवल जाला ठीक है। तो ये इतने एरिया का क्षेत्रफल दोस्तों हम लोग निकालते हैं। एक बार फिर से हम बता दें इतने एरिया का हम क्षेत्रफल निकालते हैं इतने एरिया का। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि अब इतने एरिया का क्षेत्रफल निकालते हैं जो चीज हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आप लोग को पूरा यहाँ से लेके इतने एरिया का यहाँ से इतना एरिया ठीक है यहाँ से इतना एरिया का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो ये पॉइंट आपका दिखाई दे रहा है ये कोने वाला ये क्षेत्रफल में ऐड नहीं हो रहा है लेकिन ये वाला जो है क्षेत्रफल अगर हम फिक्स टांग का क्षेत्रफल निकालें तो एक बार ये क्षेत्रफल और इसका टांग का निकालें तो इस बार का ये क्षेत्रफल यानी दो बार वो ऐड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये दो बार आ रहा है तो इस क्षेत्रफल को इसके बराबर हम क्या करते हैं मान लेते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं। तो चलिए आइए निकालते हैं। तो लिखते हैं हम लोग कि आबद्ध दोस्तों आबद्ध टांग का क्षेत्रफल आबद्ध टांग का क्षेत्रफल दोस्तों A1 इसको हम बोलेंगे। A1 कैसे निकालेंगे तो हम इतना का पहले दूरी निकाले के ठीक है इतना का ही दूरी निकाले के तो दूरी कैसे निकली तो टोटल दूरी कितना हुए हो L1 हुए। तो L1 में से हाई दूरिया अब तुम्हार हो जाई ना हो इतना दूरी T/2 हो जाई हाइयो तुम्हार T/2 हो जाई ना ये उतरे हाइयो T/1 एक आधा T/2 एक आधा T/2 तो सीधे सीधे का करो के टोटल L1 L1 में से T/2 घटा दे तो दूरी यहाँ से यहाँ तक मिल जाए ना क्योंकि ये दूरी आपका T/2 हो जाएगी ना और ये भी दूरी आपका T/2 हो जाएगी। क्लियर है दिखाई दे रहा है ना। तो सीधे सीधे क्या करब कि L1 में से T/2 घटा दे तो ये दूरी प्राप्त हो गई यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्राप्त हो गई और जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्राप्त हो गई तो रिवेटो का तो बेसवा घटावे के पड़ी। तो रिवेट का ब्यास घटेबा तो कितना घटेबा रिवेट का ब्यास सकल ब्यास के बराबर घटाई जाएगी तो ई हो जाए D ठीक है। तो ई तो दूरी मिल गई टोटल यहाँ से जितना घटा पिटा के हमन के निकल जाए दूरी मिल गई आकर मोटाई से गुणा कर देवा तो का हो जाए हो क्षेत्रफल मिल गई। समझ में आ गई ना एक बार फिर से समझ ला सिंपल सा आई टोटल देखा यहाँ से यहाँ तक का दूरी L1 ठीक है हमके का निकाले के सेंटर से इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ध्यान दीजिए यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो जब सेंटर से निकालत हुआ तो T का आधे पर न निकलबा तो T का आधे पर निकलबा तो टोटल दूरी L1 है तो L1 में से का करबा T/2 घटा देबा तो जब T/2 घटा देबा तो दूरी निकल जाई ठीक है। तो ये देखा L1 में से T/2 घटा देने तो क्लियर हो गई। लेकिन है जो रिवेट का जो व्यास है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवेट का व्यासवा यो तो पदार्थ के कमजोर करत था या कटत हुए वहां पदार्थ नहीं है तो उसमें से हम क्या करेंगे D घटा देंगे। तो ये जो D है रिवेट का सकल व्यास है जो पहले ही हम निकाल के बता चुके हैं ठीक है। D घटा के मोटाई से गुणा कर देवा था आ जाई। ठीक यही तरह हमन का निकाले के मुक्त टांग का क्षेत्रफल दोस्तों मुक्त टांग का क्षेत्रफल A2 निकाले के
तो A2 अब निकाले के तो इहो से बड़ा सिंपल है। यहाँ कहा कि मन कोनो रिवेटिंग ना करल गए, देखला जब कहीं रिवेटिंग ना करल गई, ठीक। तो जब रिवेटिंग ना करल गई तो एक सेंटर टू सेंटर, अरे यहाँ से यहाँ तक का पहले दूरी निकाला, अगर सेंटर से लेके यहाँ किनारे तक की दूरी निकाला तो टोटल दूरी कितना L2 है। तो L2 में से T/2 घटा देता है, दूरी निकल जाए कि ना निकल जाए। तो L2 में से T/2 घटा देबा तो कितना हो जाए वो, L2 में से T/2 घटा देबा तो ये दूरी निकल जाई, ठीक है। एमन अगर व्यास रह तब व्यास घटौती जा। अब का करे के कि एकर मोटाई से गुणा कर देबा तो तुम्हार क्षेत्रफल आ जाई। क्लियर हो गई ना। तो A1 A2 तो मिल गई हमन के। अब हमन के A नेट निकाले के आई, ऊपर वाला का फिगर मिटा देते हैं, समझ गए ना, ठीक है, क्लियर। तो एक ही मिटा देते, तो मिटौले के बाद फिर से हम बताई, ठीक। एक ही मिटौले के बाद अब हमन के निकाले के एनेट यानी शुद्ध क्षेत्रफल। दोस्तों शुद्ध क्षेत्रफल एनेट यानी शुद्ध क्षेत्रफल, इसको आप लिख सकते हैं शुद्ध क्षेत्रफल। तो दोस्तों शुद्ध क्षेत्रफल होता है A1 प्लस A2 इंटू के। दोस्तों ये के एक नियतांक है, ठीक है। के की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा। के की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक कोणीय खंड के लिए उसके निवल क्षेत्रफल में के का जो मान रखा जाता है कितना रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए के की वैल्यू होती है 3A1 बटे में 3A1 प्लस A2। तो इस तरह आपका एनेट की वैल्यू निकल जाएगी। के का मान आप निकाल लेंगे। के का मान 3A1 यानी आबद्ध टांग का क्षेत्रफल का 3 गुना बटे में आबद्ध टांग के क्षेत्रफल का 3 गुना प्लस मुक्त टांग के क्षेत्रफल का। तो इस तरह आपका एक कोणीय खंड का A2 इंटू के होगा ना वहां से। हाँ ये होता है, ठीक। शुद्ध क्षेत्रफल A1 प्लस A2 इंटू के होता है, A2 इंटू के होता है, ठीक। क्लियर हो गई ना। हाँ एक चीज याद रखा, अब यही चीज हुआ कि इसी सवाल को हम एक उदाहरण लेके समझा दे रहे हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पहले लिख लो, ठीक। एक ही बात तो हम लोग के हम एक छोटा सा वीडियो बताएंगे। एक लड़का पूछ रहा था कि सर नींव की चौड़ाई कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें हम बता देंगे कि नींव की चौड़ाई कैसे निकाली जाएगी, उसका 5 मिनट में हम बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी जो ना कि हम एक कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल निकाले का तरीका बता दें या कितना होता है ये बता दें। एक उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, उदाहरण अगर समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे में मान लीजिए कि एक कोणीय खंड हम ले ले, एक कोणीय खंड, ठीक है, 90 गुणे 60 गुणे 10 mm का हम ले लें, ठीक है। इसमें रिवेट ले लें, रिवेट का सामान्य व्यास ले लें 16 mm की। हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो रिवेट का सामान्य व्यास 16 mm है, तो स्मॉल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा और सकल व्यास कितना हो जाएगा, सकल व्यास इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस कितना जोड़ल जाए 1.5। अगर 25 mm से अगर ये कम हुए तो 1.5 mm जोड़ल जाए सकल व्यास प्राप्त करे खातिर। तो ये कितना हो जाए 17.5, ठीक है, 17.5 mm हो जाए, ठीक। अब देखा माना लंबी टांग जुड़ल हुए, ठीक है। तो हाई L1 इक्वल टू हो जाए तुम्हार 90, ठीक है। L2 इक्वल टू तुम्हार हो जाए कितना 60 हो जाए। क्लियर है ना। T इक्वल टू कितना हो जाए हो तुम्हार 10 हो जाए। D इक्वल टू यहाँ पे 16 mm हो जाए। क्लियर, ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब ये हम बताओ है क्या करा कि आबद्ध टांग का निकाला, आबद्ध टांग का क्षेत्रफल। तो आबद्ध टांग का क्षेत्रफल A1 आप निकालेंगे तो सूत्र अब ये बताए हैं L1 माइनस T/2 माइनस D, ठीक है, इंटू कितना हो T। तो ये हो जाएगा L1 की वैल्यू 90 माइनस T की वैल्यू कितनी है 10 बटे में 2 माइनस D की वैल्यू कितनी है 17.5 इंटू T का मान 10। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 675, ठीक है। कितना आएगा 675 mm का स्क्वायर।
कितना आ गई 675 mm का स्क्वायर। यही तरह अगर मुक्त टांग का निकालें, मुक्त टांग का क्षेत्रफल तो मुक्त टांग का क्षेत्रफल A2 इक्वल टू, बोलिए कितना होता है, L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी, ठीक है, टी। तो ये हो जाएगा तुम्हार L2 का मनवा 60 हुए, देख ला यहाँ 60 हुए, स्वतंत्र टांग है तो 60 माइनस 10 मोटाई टी 10 इंटू ई हो जाए 10, तो ई आ जाए 550 mm का स्क्वायर। क्लियर हो गई ना? ऊपर वाला हम मिटा दें, समझ गए हुआ लोग। अच्छा, उदाहरण के रूप में हम तो उन लोग के बतावत हैं। तो A1 A2 मिल गई ना हो तो उन लोग का, ठीक, एक मिटा देते पूरा। देखो तो अब कितना आइल तनी हमके बता दा। A1 इक्वल टू आया हुआ है, A1 इक्वल टू आया है 675 mm का स्क्वायर। A2 इक्वल टू आया हुआ है 550 mm का स्क्वायर। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3A1 बटे में 3A1 प्लस A2, ठीक है। तो 3A1 की वैल्यू 675 बटे में 675 प्लस 550 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो 0 बोलिए कितना कितना आ जाएगा, 0.78, ठीक है। तो नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, सूत्र हम बता चुके हैं, A1 प्लस A2 इंटू के। A1 की वैल्यू 675 प्लस 550 इंटू 0.75 अरे 78। अब टोटल वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, बोलिए 1104 mm का स्क्वायर। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। अब आपको और एक बात बता दें, यहाँ का कहनी है कि लंबी टांग हमन के जोड़ देनी है जा, ठीक है। तू यही तरह जैसे सवाल हम लगौनी है उदाहरण, ठीक है, यही तरह तू छोटियो टांग जोड़ देबा तो छोटी टांग जोड़ देबा तो ठीक कुल मनवा बदल जाए, ठीक है। छोटी टांग जोड़ देबा रिवेट के द्वारा तो ओकर मान कुछ अलग हो जाए, ठीक है। तो इस तरह समझ गिला ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, वही होगा एक कोणीय खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल जब वेल्ड द्वारा जुड़ा हो तब, ठीक है, जब वेल्ड द्वारा जुड़ा हो तब कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रिवेट द्वारा समझ गिला लोग, ठीक है। एक उदाहरण बता देनी है, तो रिवेट द्वारा समझ गिला। अब तो यार ये हेडिंग है, एक कोणीय खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल नेट एरिया फॉर वन एंगल सेक्शन, ठीक। तो वो रिवेट के द्वारा था, तो रिवेट के द्वारा कितना आयल है ये तो हम लोग के सिखा चुका नहीं। अब आगे चला कि अगर एक बेल्ट द्वारा यानी एक कोणीय खंड को गसेट प्लेट के साथ बेल्ट द्वारा जोड़ा जाए तो उसका निबल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो फिगर हम पहले बनाए थे सेम वही फिगर है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या किए हैं कि जो फिगर है ये गसेट प्लेट आपका है, इसके बाद कोणीय खंड है L1 L2, जो ये जो जुड़ा हुआ है L1 इसको हम आबद्ध टांग कहेंगे, और जौन स्वतंत्र टांग है ओके स्वतंत्र टांग या मुक्त टांग कहल जाए इंग्लिश में कि फिक्स्ड बीम, और इसको हम बोलेंगे फ्री लेग, ठीक है। ओके, फिक्स लेग बोला जाएगा और इसको जो है कि फ्री लेग बोला जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो जो ये कोणीय खंड है, कोणीय खंड L1 इंटू L2 इंटू टी है, इसका माप है, जिसमें L1 जो जिसको जोड़ा गया है वेल्ड द्वारा। तो देखिए यहाँ पे ये वेल्ड लगाए हैं यहाँ पे, और यहाँ भी हम वेल्ड लगाए हुए हैं, वेल्ड लिखे भी हैं, ठीक। अब मन करे कि कहा तो हेडिंग में लिख ला, जब दूसर का है, जब वेल्ड द्वारा जुड़ा हो तब। तो दोस्तों वेल्ड द्वारा जब जुड़ा होता है तो जिमन अमन का पढ़नी है जब पिछले अभी हेडिंग में, ठीक है, कि ओमन जब वेल्ड अरे रिवेट द्वारा जुड़ल है तो ओमन डी घटा देते रहनी है जा। मन का करे कि जब वेल्ड द्वारा जुड़ल है तो प्लेट के छिद्र ना करे के, और जब प्लेट के छिद्रे ना करे के तो डी घटावे के ना। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको आप ध्यान से देखिए।
सीधे सीधे क्या करेंगे कि लिख देंगे आबद्ध टांग का क्षेत्रफल, आबद्ध टांग का क्षेत्रफल, ठीक है, आबद्ध टांग का क्षेत्रफल A1 इक्वल टू ये कौन है, ठीक है, सेम वही है कि हम लोग मध्य का निकालते हैं, ये मध्य का, ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं ना, जो चीज हम पीछे बता चुके हैं। तो मध्य का निकालेंगे तो ये हो जाएगा L1 माइनस T/2, ठीक है, इंटू टी। देखा है हम डी हम ना घटावत हैं, क्लियर होगी ना, डी हम घटावत ना है। अब मध्य का हम पिछले बता चुकल हैं रिवेट में, ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। L1 में से T/2 घटा देंगे तो टोटल ये दूरी आपकी प्राप्त हो जाएगी, देख रहे हैं, ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए L में से T/2 घटा के मोमेंट अरे T से गुणा कर दिए। इसके बाद हम निकालते हैं मुक्त टांग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, मुक्त टांग का क्षेत्रफल। तो गौर करिएगा, इसको हम क्या करेंगे, A1 इक्वल टू करेंगे A1, ठीक है, A1 आपका हो जाएगा L2 माइनस T/2 इंटू ये T, समझ रहे हैं ना, ये L2। इसका भी हम क्या करते हैं, इसका मध्य का निकालते हैं, ठीक है, तो मध्य का निकालेंगे तो L2 में से T/2 इतना T/2 घटा देवे के, और T/2 घटा देवे के तो ये इतना दूरी आ जाई, इतना जब दूरी आ जाए तो T से गुणा कर दे के, तो L2 में से T/2, ठीक है, घटा के और T से गुणा कर दिए। तो जब इतना आ गया तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, K की वैल्यू निकालते हैं। K इक्वल टू सेम रिवेट के लिए A1 3A1 बटे में 3A1 प्लस A2, ठीक है, K की वैल्यू जब निकल जाएगी तो N8 इक्वल टू हम बता चुके हैं, N8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, A1 प्लस A2 इंटू K, ये आपका N8 की वैल्यू हो जाएगी। हमारी बात समझ गए हैं ना। देखिए रिवेट वाला जब समझ गए तो ये कोनो खास ना, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो चला एहू का एक छोटा सा उदाहरण हम दे देते हैं, ठीक। अब उदाहरण क्या देना है दोस्तों, अगर वही जो क्वेश्चन हम उदाहरण के रूप में लगाए थे कि ये 90 लिए थे, ये 60 लिए थे, हमारी बात को गौर करिएगा, आप लगा सकते हैं, ये 90 लिए थे, ये 60 लिए थे, और मोटाई हम क्या लिए थे, 10 ले ले रानी। तो यहाँ क्या करे कि अगर आबद्ध टांग का निकाले के है तो 90 माइनस 10 बटे में 2 इंटू 10, ठीक है। तो 90 माइनस 10 बटे में 2 तो ये कितना हो जाएगी, 85 में 10 से गुणा करबा तो कितना, 850 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह मुक्त टांग का क्षेत्रफल निकलबा तो ये हो जाए 60 माइनस 10 बटे में 2, तो 60 माइनस 10 बटे में 2 ये 55 हो जाएगा, इंटू 10 से गुणा कर देगा तो ये हो जाए 550। इस तरह आप K का मान निकाल लेंगे, A1 यहाँ रख के यहाँ जो है कि A2 रख के आप K की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब K की वैल्यू निकाल लेंगे तो N8 की वैल्यू भी निकल जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना। कल हम बताएंगे कि एक कोणीय खंड है, गौर करिएगा, नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी, अगला हेडिंग, कि एक कोणीय खंड है जिसकी दोनों टांग अगर जोड़ी गई हो तो कैसे निकाला जाता है उसका निबल क्षेत्रफल। हमारी बात समझ गए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, ठीक।